नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशा आप सबका स्वागत करती हूँ डॉक्टर निशा होम्यो क्योर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है आर्सेनिक आयोडेटम। ये मेडिसिन खास तौर पर उन लोगों के लिए यूज़फुल होती है जहाँ क्रोनिक डिजीज़, वीकनेस, वेट लॉस और बर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं। इस वीडियोस में हम जानेंगे आर्सेनिक आयोडेटम क्या है, इसके मेन इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ होती है और इसका पेशेंट टाइप क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब आर्सेनिक आयोडेटम एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो आर्सेनिक और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। इस मेडिसिन का एक्शन बॉडी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन यानी आपकी जो चमड़ी रहती है उस पर, ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये रेमेडी खास तौर पर उन पेशेंट्स में दी जाती है जहां बॉडी में ग्रेजुअल वीकनेस और टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। आर्सेनिक आयोडेटम का पेशेंट अक्सर बहुत वीक और पतला सा होता है, बॉडी में वेट लॉस इनका होते ही रहता है। पेशेंट को बहुत बेचैनी और एंजाइटी होगी, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होगी और पेशेंट को फ्रेश एयर की ज़रूरत महसूस होती है। इस टाइप के पेशेंट में डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ देखेंगे इसका। आर्सेनिकम आयोडेटम का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होता है, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स जैसे कि टीबी और परसिस्टेंट कफ। पेशेंट को ड्राई कफ होगी जो रात में बढ़ जाती है, छाती में बर्निंग और इरिटेशन होगी, कभी कभी कफ के साथ मोटा सा थिक और पीला म्यूकस निकलेगा। ऐसे केसेस में आर्सेनिकम आयोडेटम बहुत हेल्पफुल रेमेडी हो सकती है। अब हम स्किन डिजीजेस के बारे में जानेंगे। ये मेडिसिन क्रोनिक स्किन डिजीजेस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जिससे सोरियासिस, एक्जिमा, क्रोनिक स्किन इरप्शंस, स्किन पर लाल स्केलिंग आना और बर्निंग ईचिंग मिलती है। पेशेंट को खुजली ज़्यादा होती है और स्क्रैचिंग से स्किन और इरिटेटेड हो जाती है। अगर स्किन डिजीज़ के साथ वेट लॉस और वीकनेस भी हो तो आर्सेनिकम आयोडेटम का इंडिकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम इसकी ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स देखेंगे। आर्सेनिकम आयोडेटम ग्लैंड्स के एनलार्जमेंट में भी यूज़फुल रहती है, जैसे थायराइड के एनलार्जमेंट, सोलन ग्रंथियाँ अगर हो, लिम्फ नोड सोलन हो, ग्लैंड्स हार्ड और एनलार्ज होते हैं और पेशेंट ग्रेजुअली वीक होते जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, जैसे कि भूख न लगना, एसिडिटी और बर्निंग, जलन होना और लूज मोशंस होना। पेशेंट को खाने के बाद वीकनेस और डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब हम देखेंगे इसकी मोडालिटीज़ क्या है। आर्सेनिकम आयोडेटम के सिम्टम्स अक्सर रात में इनके पूरे जो सिम्टम्स, इनकी पूरी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। गर्म रूम से और ज़्यादा इनकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, मगर इनको फ्रेश एयर से रिलीफ मिलता है। पेशेंट को अक्सर रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होगी और वो एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता, वो बार बार जगह बदलेंगे। तो आर्सेनिकम आयोडेटम के कुछ इंपॉर्टेंट कीनोट्स है, जैसे बर्निंग सिम्टम, प्रोग्रेसिव वीकनेस, वेट लॉस डिस्पाइट ईटिंग, खाना तो खाएंगे मगर वेट लॉस रहेगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगा, क्रोनिक स्किन डिजीजेस रहेंगी। अगर ये सिम्टम्स एक पेशेंट में मिलते हैं तो ये मेडिसिन ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। आर्सेनिकम आयोडेटम की पोटेंसी ज़्यादातर 30 में दी जाती है, लेकिन अगर बहुत ही क्रोनिकली अफेक्टेड है पेशेंट तो ही 200 सिंगल डोज दी जाती है। लेकिन मोस्टली अगर आप 30 दे रहे हो तो 1 चम्मच पानी में 3 से 5 बूंद डालें और उनको दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को, ऐसे दीजिए। 15 दिन तक दीजिए। जैसे उनके सिम्टम्स में उनको आराम मिलेगा, तो जब तक उनके सिम्टम्स पूरी तरीके से चले नहीं जाते, जब तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।